नमस्कार दोस्तों, मेरे लिए आज खुशी और गर्व का पल है कि मेरे मित्र सुनील कुमार जी योगाचार्य, जिन्होंने अपना जीवन पूरा समर्पित कर रखा है सिर्फ प्राकृतिक आहार, योगा और नेचुरल। जो कुछ भी है इनकी लाइफ में नेचुरल है, कुछ भी बनावटी नहीं है। और मेरा सौभाग्य है कि आज मुझसे मिलने के लिए इन्होंने समय निकाला, इतने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद। साथ में मेरे मित्र हैं यहीं बल्लूखेड़ा से, और इनसे इन्होंने मिलने के लिए जो है आज ये भी आए यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी जानकारी इनकी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छा फील्ड में जो है काफ़ी एक्टिव रहते हैं। और अपने आप को जिस तरीके से इन्होंने रखा है, प्राकृतिक खाना जो है वो खाकर किस तरीके से अपने शरीर को निरोगी रखा हुआ है, इसके बारे में मैं चाहूँगा कि आगे दो शब्द हमें भी बताएं कि क्या फील करते हैं आप कि बिल्कुल नेचुरल फूड आप ले रहे हैं और प्रकृति से ही सब कुछ मिलता है और ये प्रकृति की ही देन है सब कुछ जो हम भोग रहे हैं जी। और जिस तरीके से नेचुरल फूड का जो है एक्सपीरियंस आज इनके पास जो है वो हम चाहेंगे कि हमें मिले, ताकि हम आने वाले समय में अपने देशवासियों को बता पाएं कि प्राकृतिक खाने का फल ये है कि आपको हॉस्पिटलाइज जो है ना नहीं होना पड़ेगा, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। सुनील कुमार जी, नमस्कार दोस्तों। तो बहुत ही खूबसूरत और अच्छे शब्दों में सर ने जो हमारे बारे में बोला उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। और हमारे दोस्त हैं राहुल जी बल्लूखेड़ा से। तो क्या करना होता है, सबसे पहले प्राकृतिक जो भोजन की हम बार बार चर्चा जिक्र करते हैं, लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले जब आप सो के खड़े होते हो तो जल की आवश्यकता होती है बॉडी को, औरत हो या जेंट्स हो, 60% जल की नीड होती है उस समय। तो जल आत्मीयता से बैठ के पीना चाहिए और 3 स्टेप में जल पीना चाहिए। जल पीने के उपरांत आप जो लघु शंका को आप जा सकते हैं। उसके बाद कम से कम ये तो आपके हाथ में ही है कि 5 मिनट 10 मिनट नंगे पैर कच्ची मिट्टी में या घास में आप भ्रमण करें। और सुबह चाय, दूध, कॉफ़ी इनका आप परित्याग ही कर दें तो सबसे अच्छा है। तो क्या सेवन करें आप? सुबह लौकी का जूस, पेठे का जूस या फल का सेवन करें। उसके बाद आप लंच में आप 118 डिग्री सेल्सियस पर जो तापमान पर जो भोजन पकते हैं तो उनको आप खा सकते हैं। और हमारा गर्म देश है, कम से कम 4 से 6 लीटर पानी 24 घंटा में हमें पीना चाहिए। होता क्या है कि 24 घंटा में हम जो भोजन करते हैं उनके बैड सेल्स, गंदे कीटाणु हमारे पेट में रह जाते हैं। तो जब पर्याप्त मात्रा में हम जल पीते हैं तो गंदे सेल्स जो बॉडी में है वो यूरिन के रास्ते सब बाहर निकल जाते हैं। जैसे वो बाहर निकलते हैं तो बीमारी तो स्वतः ही नहीं होती हैं। जो कारण है आपने वो ही मिटा दिए तो बीमारी नहीं होती। और नेचुरल फल की जो बात हम करते हैं तो ये जो सीजनल जो फल होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। सीजन के जो फल हैं और सीजन ऑफ हो चुके हैं वो फल आप खाओगे, लाभ जीरो, कुछ नहीं मिलेगा उनका लाभ, और कॉस्टली महंगे आएंगे वो। तो प्लस यदि आपका फैट है, मोटापा है, पेट और वेट जब जब बढ़ते हैं तो बीमारी आती है बॉडी में। तो कम से कम आप इस पे निरंतरण ध्यान रखें, अपना पेट या वेट आप नहीं निकलने दें। एक और कि यदि आप इनको कम करना चाहते हैं तो हर 2.5 घंटे के बाद आपको सैलड, सलाद या जूस ये या फल ये खाते रहने चाहिए हर 2.5 घंटे के बाद। और आजकल हार्ट अटैक की बहुत बीमारी चल रही है, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक। ये क्या होता है कि ये कोलेस्ट्रॉल जो सीने में जो जलन हमारे होती है तो वो कोलेस्ट्रॉल जब जब बॉडी में मिल जाता है तो हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज हो जाते हैं। तो 42 साल के ऊपर जब आपकी एज जाती है तो यदि आप मतलब योगा या जिम वगैरह या कसरत नहीं करते हैं तो ये नेचुरल है कि आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। तो 3 चीज़ों का आप परहेज कर सकते हैं 42 साल के एज के बाद। आप खटाई, मिठाई और चिकनाई, इन चीज़ों से आप बचें, अवॉइड करें इनको, और अपना स्वस्थ और सुंदर जीवन यापन करें, अपने टारगेट जीवन के अचीव करें। जी, एक चीज़ के बारे में मैं और आपकी जानकारी देना चाहूँगा। अभी
हाल ही में अभी एक सर्वे हुआ जी और वो पिछले 2 साल का सर्वे हुआ कि यंग जनरेशन आज की डेट में अगर ब्लड डोनेट करने जा रही है तो वो उसके लिए पूरी तरह से निगलेक्ट पाएगा कि उनके अंदर वो ब्लड सेल नहीं है हाँ जी जो ये जंक फूड और ये वो सब खा के हाँ जिस तरीके से आज के ज़माने में भ्रामक सी और इतने एक्सपेंसिव सो एंड सो बहुत से आउटलेट हैं, किसी का हम नाम लेके उसको वो जी नहीं करना जी चाहेंगे। जी। इनसे निजात कैसे पाएंगे, हमारा देश इससे कैसे बचेगा? देखिए जितने भी ये जो बीमारियां हैं ये अज्ञानता के वश आती हैं, यानी जानकारी के अभाव में ये बीमारियां हमको घेर लेती हैं। तो ये जो एलोपैथिक जो दवाई है ये ओनली 60 mg की कैपेसिटी है हर बॉडी की, लेकिन खा कितनी रहे 100 mg 500 mg 1000 mg। तो ये भी अपने आप में एक जहर है, एक पॉइजन है। इनसे जितना बचें आप इनसे बचिए। तो जैसे हार्ट अटैक है, ब्रेन हेमरेज, ये जो मतलब जो शुगर है, हाई बीपी की जो बीमारी उन लोगों को दवाई खाते हैं, हर रोज़ खाते हैं, ये क्या करती है, स्वास्थ्य ख़त्म नहीं करती है एलोपैथिक दवाई, उनको बस ब्लड को पतला कर देती है ताकि वो जीवन चलता रहे। हाँ वो ब्लड का सर्कुलेशन कुछ पंप जो हमारा पंप है हार्ट है तो वो पतला कर देती हैं। हमेशा के लिए वो दूर नहीं कर सकती। हमेशा के लिए आप जो है बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो फल जूस सलाद प्राकृतिक भोजन आपको फॉलो करने पड़ेंगे, अन्यथा आप धन से भी और शरीर से भी आप वंचित हो जाएंगे। जी वही वो आपके वो मेरा एक सवाल है, जी जी खाना खाने के बाद कितनी देर पानी पीना चाहिए? हाँ, खाना खाने के उपरांत आप जो है बीच बीच में आप खाने के बीच बीच में आप घूट घूट पानी पीते हैं तो ये तो अमृत बताए जाते हैं। और खाना खाने के कम से भी कम 40 मिनट के बाद जल पीना चाहिए। और जल गलत तरीक़ा से पीने से भी बीमारी आती है। आजकल क्या चलन है कि आप बोतल में पानी देते हैं या लेते हैं लोग और ऐसे पीते हैं बोतल से, वो सीधा पेट के अंदर जाते हैं। तो इस तरीक़ा से पेट के अंदर गए तो गलत तरीक़ा से पानी पीना भी वो गैस बनाता है, और गैस बनाएगी तो एक दिन पथरी बनेगी, और पथरी बनेगी तो डॉक्टर साहब रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, इस तरीक़ा से। तो पर्याप्त मात्रा में जल पीना आपको। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने यूरिन को चेक करते रहें 24 घंटे मतलब 12 घंटे में, कि सफ़ेद कलर के यदि पेशाब आ रहे हैं तो आप स्वस्थ हैं, ठीक है, और यदि पीलापन है या मतलब कुछ और कलर है तो ये आप गलत है। हाँ परेशानी है, कुछ ना परेशानी है। हाँ जी यही है आपका कहने का मतलब है कि नेचुरल लाइफ जिए, हाँ बीमारियों से दूर रहें। बिल्कुल। हेल्थ इज़ वेल्थ, हाँ जी जो फंडा है वो बहुत धन्यवाद। डेफिनेटली जी पावरफुल है। जिस तरीके से ये बता रहे हैं प्राकृतिक खाने से आप इनका सेहत का भी देख रहे हैं। हाँ मेरी इस तरीके 48 मेरी एज है, 48 साल की एज है। बहुत ठीक है बढ़िया। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी टाइम इसी चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार।